नमस्कार मित्रों। आज भारतीय संविधान दिवस है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतवर्ष स्वतंत्र होने के पूर्व 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कानून मंत्री का पद संभाला। लॉर्ड माउंटबेटन के योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं द्वारा हुआ, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स के मनोनीत सदस्य भी थे। सर्वप्रथम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अविभाजित बंगाल से चुनकर संविधान में आए थे। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और बंगाल का भी विभाजन हुआ। इस वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। फिर उनको बम्बई प्रादेशिक विधानसभा से चुना गया। देश की सेवा करने का उन्हें स्वर्णिम अवसर मिला। 21 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान मसौदा समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया। मसौदा समिति ने मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में एक एक धारा पर चर्चा के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूर्ण हुआ। संविधान सभा ने विशद चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति में 7 निश्चित किए गए सदस्य थे, जिनके नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, माननीय अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, तीसरे डॉक्टर के.एम. मुंशी, चौथे माननीय एन. गोपालस्वामी अयंगर, पांचवें माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, छठवें माननीय बी.एल. मित्तर और सातवें माननीय डी.पी. खेतान थे। इस संविधान में संविधान के प्रमुख सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी ने 5 नवंबर 1948 को अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था कि मैं सभा के इन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना। मैं उनके उत्साह तथा उस कार्य की मात्रा से परिचित हूँ जो उन्होंने इस संविधान का मसौदा बनाने में किया था। साथ ही साथ मेरा ये भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान मसौदा समिति ने इसे नहीं दिया। सभा को शायद ये विदित है कि उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे, उनमें से एक ने सभा से त्यागपत्र दे दिया और उसके स्थान पर अन्य सदस्य रखा गया था। एक का देहांत हो गया, किंतु उसकी जगह कोई व्यक्ति नहीं रखा गया। एक अमेरिका में था, उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरी नहीं गई, तथा एक और सदस्य राजकार्य में लगा हुआ था। इतने रिक्त स्थान थे। 1 या 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित न हो सके। अतः अंत में ये हुआ कि इस विधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कंधों पर आन पड़ा और निस्संदेह हम उनके पर कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया।
अतः हमें B.R. अम्बेडकर का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने संविधान को पढ़कर देश को समर्पित किया। आइए संविधान दिवस पर हम भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रेम्बुल को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय प्रजातंत्र।